अच्छा, आजकल ना मौसम कुछ ऐसा है कि खाने के बाद मीठा खाने का हर किसी का दिल चाहता है। और मैं तो सिर्फ आजकल एक ही रेसिपी के ऊपर फिदा हूँ और वो है जर्दा चावल यानी कि मीठे चावल। क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद मुझे जर्दा चावल बनाने की ऐसी परफेक्ट रेसिपी मिली है जिसको बनाने के बाद मेरा जर्दा बिल्कुल खिला खिला बनता है, खुशबूदार बनता है और बगैर मेहनत के मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। चलें आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ क्योंकि ये रेसिपी सबके साथ शेयर करना भी कोई एसाले सवाब से कम नहीं है। आधा किलो आम पुराने बासमती चावलों के साथ परफेक्ट जर्दा बनाने की आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले चावलों को भिगो देंगे, उसके बाद हम लोगों ने ना पानी ले लेना है। आधा किलो चावल हैं तो आपने 4 गुना पानी ले लेना है। जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट होगा इसमें आपने हाफ टेबल स्पून येलो फूड कलर ऐड कर देना है यानी कि जर्दा रंग। और इसके बाद आपने इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावल आप लोगों ने ना 20-25 मिनट के लिए भिगो देने हैं। इन चावलों की देखने से ज़ाहिरी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है लेकिन ये पकने के बाद लंबे लंबे हो जाते हैं और खिल भी जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा चम्मच नहीं यूज़ करेंगे, एक दफ़ा हिलाएंगे और ना चावलों को बॉईल होने देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि आपने कब तक चावलों को बॉईल करना है, आई मीन किस स्टेज पर चावल हों तो आपने इनको निकाल लेना है। क्योंकि यहीं पर मैं कई साल तक काम ख़राब करती रही हूँ और मेरे चावल रबड़ की तरह सख्त हो जाते थे या तो फिर बहुत ज़्यादा ही नरम हो जाते थे, इसलिए आपको मैं चावलों का तरीका ज़रूर बता दूँगी। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम देसी घी ले लिया है। देसी घी में खुशबूदार ज़रा बनता है ज़र्दा। उसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायचियाँ मुँह खोल कर ऐड कर दी हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना हल्का सा इलायचियों के अंदर से जब खुशबू आए ना तो इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। आधा किलो चावल हैं तो उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है। अब इसके अंदर 1 कप मैंने ना पानी ऐड कर दिया है। अब आपने चीनी को पानी में मिक्स करना है, बस आपने इसको ना मेल्ट होने देना है शुगर को, उससे ज़्यादा नहीं शीरे को पकाना। अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, चावल जब आसानी से टूटना लग जाए ना तो समझ लें कि आपके चावल बॉईल हो चुके हैं। अब आप इनकी लेंथ भी देख लें, माशाल्लाह से लंबे हो गए हैं राइस। अब यहाँ पर चीनी भी हमारी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। जो हमने चावल बॉईल किए हैं ना उनको स्टेन कर लिया है। स्टेन किए हुए जो चावल हैं वो हम इस शीरे के अंदर डाल देंगे। अच्छा, बाज़-औक़ात लोग पता क्या करते हैं, या तो बहुत सख्त चावल उतार लेते हैं, पानी में से निकाल लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नरम करके उतारते हैं। इसी वजह से जो मेन वजह है ना ज़र्दा ख़राब होने की वो यही है। बस आपने तब तक इनको बॉईल करना है, आपने देखते रहना है। जब दाना आसानी से टूट जाए ना तो समझ लें कि आपके चावल बिल्कुल परफ़ेक्ट हो चुके हैं शीरे में जाने के लिए। अब शीरे में डालने के बाद ना आपने इनको ना आराम आराम से फ्लैट से स्पून के साथ अच्छे से लपेटना है। लपेटने का मतलब है कि शीरे में अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर तरफ जो शीरा है वो फैल जाए और कहीं से फीके या मीठे इस तरह का कोई सीन ना हो, हर तरफ से इक्वली मीठापन का जो टेस्ट है वो आए। अब यहाँ पर ना मैंने हाई फ्लेम रखी हुई थी। हाई फ्लेम करके ना मैंने जो इसके अंदर 1 कप पानी डाला है और कुछ शीरे का पानी है उसको आधे को हमने ड्राई कर लेना। हल्का हल्का पानी अभी चावलों में मौजूद है। इसके अंदर हमने जो भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट हैं वो डाल देने हैं। मैंने खोपड़ा और बादाम और किशमिश ज़्यादा डाली है क्योंकि मेरे घर में सब किशमिश बहुत शौक से खाते हैं और मैं भी। अब दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ी देर के लिए आप कवर को साइड पे करेंगे ना, इसके अंदर से स्टीम निकलेगी तो ये मज़ीद खिले खिले नज़र आएंगे। अच्छा, आपके सामने ना तो ये बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसलिए ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी क्योंकि मुझे बहुत सालों के बाद ये रेसिपी पता चली थी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।